हेलो एवरीवन, दिस इज़ 813 टैरो। और आज की जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो मैं जा रही हूँ करंट फीलिंग्स पे। ठीक है, आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट फीलिंग पे आपके पार्टनर की। आपकी मैं बाद में निकालूंगी, पहले मैं आज आपके पार्टनर की फीलिंग आपके टूवर्ड्स निकालूंगी। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो रेजोनेट करें वही लीजिएगा, जो ना करें उनको ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करिए कि मेरे व्यूवर के एक कार्ड, अच्छा, प्लीज़ मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, ओके। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज योर फॉरगिव योर पार्टनर, ओके। अच्छा, अभी ये तो माफ़ी तलाफ़ी की बात आ रही है पहले फीलिंग्स में। हो सकता है आप लोगों का झगड़ा हुआ हो, हीलिंग फैमिली इश्यूज़, या उनकी फैमिली में कोई ऐसा चल रहा हो जिसकी वजह से आप लोगों की लड़ाई हो, या फैमिली आप उनकी नहीं मान रही है आपके लिए। ये आपसे जो रेजोनेट करे उस तरह आप मैसेज लीजिएगा। लेकिन कार्ड ये आया है पहला ना आपका। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। और आपको आपके पार्टनर को माफ़ करने को भी कहा जा रहा है। मोहब्बत में माफ़ी, चलें देखते हैं मोहब्बत में कौन माफ़ी मांगता है या कौन देता है माफ़ी। अच्छा जी, हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत दूर हों आपसे। कार्ड्स आपके आए हैं द वर्ल्ड, द चैरियट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, ओके। कार्ड्स थोड़े मैं इधर कर लूँ, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस हो, या आप इंटरनेट पे आप लोगों की मुलाकात हुई हो, या झगड़ा इतना हुआ है कि डिस्टेंस हो गए हैं आप लोग। बीच में जो कार्ड आया है वो 5 ऑफ वॉन्ड्स का आया है। दूरी के बाद बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन जो है आप लोगों के मामलात जो हैं, या उनकी तरफ से उनको बहुत दुख पहुंचा है इस झगड़े की वजह से, इस लड़ाई की वजह से। और वो ये चाहते हैं कि डिवाइन टाइम पे ही वो आपसे मिलें और ये ऊपर वाला फ़ैसला करे कि आप लोगों का रिलेशन किस तरफ जाना है। ठीक है, अभी उनकी ये समझ में नहीं आ रहा कि इसने झगड़े के बाद जो है वो मिलेंगे कैसे। हो सकता है कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो, या उनकी फैमिली ने मना कर दिया है, वो आपके लिए राज़ी नहीं हैं और इसी बात पे आप लोगों का झगड़ा हुआ है। जो भी हुआ है, बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। हो सकता है आपकी कहीं बात चल रही है या उनकी चल रही है, या आप लोगों के बीच के जो दोस्त हैं उनकी लड़ाई बहुत हुई है। लोग बहुत इन्वॉल्व हैं इस झगड़े के अंदर, और बहुत सारे लोग जो हैं उनकी फैमिली बहुत इन्वॉल्व है, या आपकी फैमिली बहुत इन्वॉल्व है। दोनों की फैमिलीज़ में भी हो सकता है कि कोई झगड़ा हुआ हो जिसकी वजह से वो बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ़ हुई है इन्हें इस बात पे। ये तो 100% है कि बहुत तकलीफ़ हुई है, और ये उन्होंने सोचा हुआ है कि ये ऊपर वाले की तरफ से था। ये ना आपकी तरफ से कुछ हुआ है, ना उनकी तरफ से इस तरह करने की कोशिश की गई है। ये जो कुछ भी हुआ है ये ऊपर वाले की तरफ से हुआ है, ये लड़ाई झगड़े जो भी हुआ है, और इस वजह से आप दोनों के दरमियान में दूरी आ गई है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं टूवर्ड्स टू मेरे व्यूवर के। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर के बारे में। ओके, ज़बरदस्त, ओके। अच्छा जी, बहुत अफसरदा हैं वो, बहुत तकलीफ़ में तो हैं वो। 10 ऑफ सोर्ड्स की वजह से एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। जो चीज़ हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशन में ये रिलेशन ही छुपा हुआ हो, और अब जाके जब आपकी फैमिली को और उनकी फैमिली को पता चला है तो काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं जिसमें उनको बहुत तकलीफ़ हुई है। वो ये नहीं समझ रहे थे कि ये इस तरीके से मामला डिस्क्लोज़ होगा, इस तरह से दुनिया को पता चलेगा। कि वो अचानक पता चलना होता है। एक होता है कि प्लानिंग के थ्रू लोगों को बताया जाता है, एक होता है कि बिल्कुल अचानक लोगों को पता चल गया है। तो जो अचानक लोगों को पता चला है तो उसकी वजह से जो है वो लड़ाई झगड़े बहुत हो गए। वो कोई सफाई नहीं दे पाए किसी को ना, और आप जो हैं वो इस बात पे भी उनसे नाराज़ हैं कि वो सफाई क्यों नहीं दे पाए, जब वो रिलेशन आपके साथ
था उनका या है, तो वो सफाई क्यों नहीं दे पाए, वो लोगों को बता क्यों नहीं पाए उस वक्त? क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से आप लोगों का जो होता है ना कि एक रिलेशन ओपन हो गया दुनिया के सामने। पहले हो सकता है कि ना हो किसी को पता, आप इंटरनेट पे उनसे बात कर रहे थे, आप मिल भी रहे थे, लेकिन दुनिया से छुपे हुए थे। अब उनकी फैमिली को जब पता चला कि ये मामला इस तरह से चल रहा है, आप लोगों का रिलेशनशिप है, आपका अफेयर है, तो वो जो दुनिया के सामने आया है वो डिवाइन की तरफ से आया है, ठीक है। वो ना आपने कोशिश की कि जी सबको पता चल जाए, ना उन्होंने कोशिश की, लेकिन ये हो गया। और जब ये हुआ है तो उसके बाद वो बहुत अफसरदा है कि एक चीज़ होती है कि आदमी खुद से बताता है तो वो अपनी सारी चीज़ें क्लियर करके बताता है, और सामने वाले को उसको फैसला सुनने में या उसकी बात मानने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब अचानक किसी को कोई खबर मिलती है और वो यानी कि खबर पता चल जाए, तो सामने वाला जो है वो कोई सफाई नहीं दे सकता अपने बारे में, यानी कि आप पकड़े गए हैं एक तरह से, तो आप क्या सफाई देंगे? लोगों को समझाना उस वक्त बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर गलत तरीके से उन्होंने आपको पकड़ा है, आपने उनको नहीं बताया, तो वो चीज़ें बहुत गलत हो जाती हैं। तो इस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा अफसोस है कि वो लोगों को समझा नहीं सके। 5 ऑफ कप आ रहा है, और इसमें ये श्योर है कि 3 कप जो हैं देखें इसमें नीचे गिरे हुए हैं। हो सकता है एक उनकी फैमिली, एक आपकी फैमिली, और एक हो सकता है कि आपका दिल बहुत टूटा है और वो इस बात पे बहुत अफसोसदा है। हालांकि वो आप पे नज़र रख रहे हैं इंटरनेट पे, वो आपको चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, आपके ऊपर पूरी नज़र है उनकी। लोगों से आपके बारे में पूछते रहते हैं, आपको दूर से खड़े देख रहे हैं कि वो मेरे बगैर किस तरह सर्वाइव कर रहा है या कर रही है, और वो देख रहे हैं कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हैं, आपने इस सदमे को बहुत अच्छी तरीके से झेल लिया है, आपने अपने आप को बहुत कवर कर लिया है, बहुत अच्छी तरीके से आप दुनिया के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उनको पता है कि ये सारी पर्सनालिटी जो आपने 9 ऑफ पेंटिकल्स की अपने ऊपर करी है, ये बहुत ही तकलीफ़ और बहुत दुख उठा के आप दुनिया के सामने ऐसे खड़े हुए हैं जैसे आप बहुत बहादुर हैं। अंदर का हाल उनसे मुख्तलिफ नहीं है आपका, आप भी उतने ही सदमे में हैं जितने वो सदमे में हैं, और वो आपको एक ऑफ़र करना चाहते हैं कि भले जो कुछ भी हो गया, जो कुछ भी लोगों को पता चल गया, लोग समझ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को गोली मारो और मेरी ऑफ़र ये है तुम्हारे लिए। उनको ये पता चल गया है कि इतनी तकलीफ़ जो उनकी तरफ से पहुंच गई है आपको, तो वो जो है उस तकलीफ़ का जो है कोई ना कोई अजाला होना चाहिए, और फिर वो आपको ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं आजकल। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या हुआ है मेरे व्यूवर को ज़िंदगी में उनकी, और फिर मैं आपकी करंट फीलिंग निकालूंगी, आपकी क्या फीलिंग्स हैं। ओके, पहले मैं आपकी सोच निकाल लेती हूँ। ओके, ज़बरदस्त। आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, जगल कर रहे हैं अभी भी कि दुनिया को लें या अपनी फैमिली को या उनको, आप दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं। आप इस झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं, आप किसी को धोखा नहीं देना चाहते। आप जो हैं बहुत ही फेयर पर्सनालिटी लग रहे हैं। ये 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया है, इसका मतलब कि आपने किसी को धोखा नहीं दिया। आप जो है ना किसी को छोड़ के जाने के बारे में सोच रहे हैं, बस आप ये चाह रहे हैं कि ये सारा मामला निमट जाए, क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी, आपकी सारी खुशियाँ, आपका सब कुछ जो है वो उनके साथ है, और आप अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं कि आप लोगों का और दुनिया का मुकाबला करें। वो ये चाह रहे हैं कि आप 9 ऑफ पेंटिकल्स बन तो गए हैं दुनिया के सामने, तो आप बहुत बहादुर बन रहे हैं, लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो तब भी आप जो है बहुत बर्डन महसूस कर रहे हैं। ये बात सिर्फ वो जानते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है। और वो आप जो है वो इक्वल गिव एंड टेक देना चाह रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है, 5 ऑफ सोर्ड सॉरी रिवर्स में आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। पेंटिकल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से पता है, आपको भी और उनको भी, आप दोनों एक दूसरे को जितना जानते हैं इतना दुनिया में मेरे ख्याल से कोई नहीं जानता आप दोनों को। आपकी फैमिलीज़ भी इतना आप लोगों को नहीं जानती इनर, जितना आप एक दूसरे को जानते हैं। हो सकता है आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हों और आप जो सोचते हो वो उनको पता हो, टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड हैं अभी भी। अगर बात नहीं हो रही है तब भी आपको और उनको एक दूसरे पे बहुत भरोसा है, और आप जो हैं
आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो सकते हैं और आप जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत मेहनत की है आपने कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने अपना फ़ैसला नहीं बदलना, ये आपने सोच लिया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर की करंट फीलिंग उनके पार्टनर के टूवर्ड्स क्या है। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, टावर, ओके, टावर कार्ड आया है और इसके बाद प्लीज़ डिवाइन गाइड करें एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ सोर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ कप। अच्छा जी, ठीक। अच्छा, आप जो है वो रेस्टिंग पोजीशन में हैं, आप अभी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि एक चीज़ जो मुझे इस सारी फीलिंग्स में, करंट फीलिंग्स का ये मैं रीडिंग कर रही हूँ, और इस सारी फीलिंग्स में जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे बार बार मैसेज आ रहा है इन कार्ड्स के थ्रू कि आप लोगों को एक दूसरे पे बड़ा भरोसा है। भले लड़ाई झगड़ा हुआ हो या कुछ हुआ हो, लेकिन वो कहते हैं कि एक इंच का भी जो है ना बेतबारी, यानी कि भरोसा ख़त्म नहीं हुआ है एक दूसरे पे। मैं तो खाली उर्दू ही बोल रही हूँ इस वक्त, लेकिन जो है एक दूसरे पे भरोसा आप लोगों का ख़त्म नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा एतबार करते हैं एक दूसरे पे, इसलिए आप रेस्टिंग पोजीशन में चले गए कि हालात थोड़े बेहतर हो जाएं। लोग जो एक साथ बातें बनाना शुरू हो गए, वो बातें थोड़ी ठहर जाएं, उनको ज़रा सुकून आ जाए, तो फिर जो है हम बात करेंगे। हम दोनों कभी अलग तो हो नहीं सकते, ये आपको भी पता है और आपके पार्टनर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उन्होंने ये बात मान ली है। आप वेट कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि ये जो टावर मोमेंट आ गया है ये ख़त्म हो जाए, तूफ़ान जो आया है वो आके गुज़र जाए, दरिया वापस अपने, समंदर वापस अपने ठहराव पे आ जाए, तो फिर आप बात करेंगे और आप उन्हीं का साथ देंगे। भले दुनिया ये समझे कि उन्होंने आपको धोखा दे दिया है, जो आपके आसपास वाले हैं वो ये समझ रहे हैं कि उन्होंने जो आपके साथ किया है, ये आपको धोखा दिया है, तो आपको ये बात समझ में आ गई है और आपने उनको छोड़ दिया है। दुनिया को दिखाने के लिए आप दोनों जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आपको धोखा मिला है एक दूसरे की तरफ से और आपने एक दूसरे को छोड़ दिया है, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ये किंग ऑफ कप आया है, ये आपकी म्यूचुअल जो है फीलिंग्स जो हैं वो ये आ रही हैं कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आप बहुत मोहब्बत करते हैं। आप लोग दुनिया को धोखा दे रहे हैं, दोनों के दोनों कि हमने एक दूसरे को ये बात मान ली है कि उसने मुझे धोखा दिया और मैंने उसको छोड़ दिया, उसने मुझे छोड़ दिया, ताकि लोगों को सुकून आ जाए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि ये दोनों, मेरे व्यूवर और उनके पार्टनर, ये क्यों चाह रहे हैं कि दुनिया से ये रिलेशनशिप छुपा ही रहे, किसी को पता ना चले। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, क्यों चाह रहे हैं ये दोनों कि दुनिया के सामने ना आए। ओके, अच्छा जी, हो सकता है वो डिस्टेंस पे हों, वो फ़ैसला करना चाह रहे हों कोई, आपने उनको इसलिए छोड़ दिया है कि वो कोई फ़ैसला करें और आप भी फ़ैसला ही करना चाह रहे हैं। आप क्रॉस रोड पे हैं कि आपने उनके साथ रहना है या नहीं रहना। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी पोजीशन नज़र आ रही है, या तो वो मैरिड हैं या आप मैरिड हैं या आप दोनों मैरिड हैं, ठीक है। और मुझे ये आ रही है फीलिंग कि मोहब्बत बहुत है, तभी दुनिया को जब पता चला है, लोगों को, आपकी फैमिलीज़ को पता चला है, बहुत हंगामा हुआ है और आप लोग ने अलहदगी इख्तियार कर ली, लेकिन आप दोनों जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और बीच में आपने सब लोगों को ये धोखा आप लोग दोनों दे रहे हैं कि हमारा झगड़ा हो गया, ख़त्म हो गई ये सारी बात, हालांकि ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मुझे इस कार्ड्स में आ रहा है। और आपने उनको इसलिए छोड़ दिया है कि वो अलग रह के फ़ैसला करें, वो दूर रह के फ़ैसला करें कि उन्होंने क्या फ़ैसला करना है, और आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप क्रॉस रोड में, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आप कोई फ़ैसला आप भी नहीं कर पा रहे। वो इंतज़ार कर रहे हैं आपके फ़ैसले का और आप फ़ैसला नहीं कर पा रहे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, ये 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है।
ओके, आप हालांकि दिल से चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको उनका साथ मिल जाए, इसीलिए आप दुनिया से डिटैच हुए हुए हैं, इसीलिए आप रेस्टिंग पोजीशन में हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत दुआएं कर रहे हैं कि जो ऊपर वाले ने आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिल जाए। मैं सिर्फ एक कार्ड लूँगी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे इस सारी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, मैं सिर्फ एक कार्ड लूँगी। क्या करना चाहिए आप दोनों को? ओके, वॉक अवे कर देना चाहिए दोनों को, ये आ रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ कप। देखें, हो सकता है ये बात आपको पसंद ना आए, लेकिन अगर आप लोग मैरिड हैं किसी और के साथ, वो किसी और के साथ और आप किसी और के साथ, ये सारी पोजीशन आपको अपनी कंडीशन खुद पता होगी। लेकिन अगर आप दोनों अलग अलग मैरिड हैं तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, आपका घर बहुत सुकून से गुजर रहा था इस सारे मैसअप से पहले, ठीक है। तो एडवाइस तो यही आ रही है कि आप दोनों को एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। ये तो रीडिंग है, जो कार्ड्स में आया मैं सिर्फ मैसेज दे रही हूँ। जो कार्ड में आया है मैंने आपको बताया है, क्योंकि आप लोगों की खुशी अपनी फैमिली के साथ है और आप अकेले नहीं हैं, पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। तो ये आपको सोचना होगा कि आप क्या फ़ैसला करते हैं। ये आपकी थी रीडिंग। करंट फीलिंग्स की बड़ी ही डिफरेंट और बड़ी क्रिटिकल आई है। आई होप सब बेहतर हो जाए। मैं दुआ करूँगी आप दोनों के हक़ में। बाय बाय।